भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस अचानक फैसले से राजनीतिक हलकों से लेकर आम लोगों के बीच हलचल मच गई है। इस्तीफे की वजह उन्होंने स्वास्थ्य कारण और चिकित्सकीय सलाह को बताया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह इस्तीफा उस समय आया है जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और उनका कार्यकाल खत्म होने में अभी 2 साल बाकी है। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। इस्तीफे के पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A का हवाला दिया तो उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने हाथ से लिखित पत्र द्वारा राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। यह इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कि जैसे ही पत्र राष्ट्रपति को सौंपा गया, धनखड़ अब उपराष्ट्रपति नहीं रहे। आइए जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के तौर पर उनकी करीब 3 साल का कार्यकाल आखिर कैसा रहा। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की मार्केट अल्वा को हराया था। जगदीप धनखड़ ने 725 में से 528 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। 11 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ ग्रहण कर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यभार संभाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के वो टिप्पणी जिसकी वजह से सुर्खियों में रहे, जनवरी 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मूल संरचना सिद्धांत की पुनरावृत्ति के संदर्भ में बयान दिया था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा, संसद के बनाए कानून को अगर अदालतों रोक देती हैं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के बयान पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि उपराष्ट्रपति संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। छात्र राजनीति पर टिप्पणी मार्च 2023 में शैक्षणिक संस्थानों और छात्र राजनीति पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ विपक्ष विश्वविद्यालय देश विरोधी विचारधाराओं की शरण स्थली बन चुके हैं। उपराष्ट्रपति ने इस बयान को जेएनयू और कुछ अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर इशारा माना था। विपक्ष दल जैसे सीपीआई और सीपीएम ने उपराष्ट्रपति के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति की यह भाषा संघीय एजेंट की झलक देती है। छात्र संगठनों के बयान वापस लेने की मांग की थी। अधिवेशन में विपक्षी सांसदों को रोकने पर आरोप। दिसंबर 2023 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर अधिवेशन में विपक्षी सांसदों को रोकने का आरोप लगा था। विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि संसद के शीत सत्र में विपक्षी सांसदों के साथ पक्षपात किया जा रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ये उपराष्ट्रपति नहीं, भाजपा प्रवक्ता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। लोकतंत्र को खतरा वाला बयान। मई 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र को खतरा वाला बयान दिया था, जिसे लेकर जमकर विवाद हुआ। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं और उन्हें संसद में नहीं, देशद्रोहियों के कटघरे में होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये बयान इशारे के तौर पर विपक्ष के संसद में बहिष्कार रणनीति के संदर्भ में दिया गया। कई विपक्षी नेताओं ने असहमति जताते हुए कहा था कि लोकतंत्र में असहमति को दबाने की कोशिश है। सीबीआई और ईडी के समर्थन में बयान। अक्टूबर 2024 में उन्होंने सीबीआई और ईडी के समर्थन में बयान दिया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाना भारत के न्यायिक तंत्र को कमजोर करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बयान को विपक्षी दलों ने जांच एजेंसियों की मनमानी कार्यवाही का समर्थन के तौर पर माना। आम आदमी पार्टी आप ने कहा था कि सीबीआई और ईडी की तरफदारी करना गलत है। केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्ष को दबाने का औजार बन गई है। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में पक्षपात के आरोप। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही में पक्षपात किया और बीजेपी सदस्यों को प्राथमिकता दी, जबकि विपक्ष की आवाज को दबाया गया। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कदम करार दिया। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 10 दिसंबर 2024 को विपक्षी दलों कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के 60 से ज़्यादा सांसदों ने संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में उन्हें सरकार का प्रवक्ता कहा गया और निष्पक्षता की गंभीर कमी बताई गई।
अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव खारिज। 27 मार्च 2025 को कांग्रेस सांसद राज्य जयराम रमेश द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लाया गया विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि यूपीए शासनकाल में पीएमएनआरएफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पर सोनिया गांधी का नियंत्रण था। जगदीप धनखड़ ने 1948 की प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए इसे स्थापित बताया गया। जया बच्चन बनाम जगदीप धनखड़। अगस्त 2024 में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ की बोलने की शैली और हाव भाव पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उनका टोन अनुचित है। इसके जवाब में जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन सदन की मर्यादा समझिए। महिलाओं को बढ़ावा। जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में पहली बार ऑल विमेन पैनल ऑफ वॉइस चेयरपर्सन का गठन किया। ये कदम नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा के दौरान उठाया गया, जिससे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिला। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर कड़ा रुख। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2025 में दावा किया कि उन्होंने भारत पाक संघर्ष विराम कराया, तो जगदीप धनखड़ ने भारत की संप्रभुता का जोरदार बचाव किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत को कोई भी ताकत ये नहीं बता सकती कि उसे क्या करना है। किसानों की शक्ति और आत्मनिर्भरता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर अपने ही सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि किसान संकट में है, किसानों से अगर वादा किया गया तो हम वादा पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं। कौन है जगदीप धनखड़? गांव से उपराष्ट्रपति तक का सफर। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के एक जाट किसान परिवार में हुआ। उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से फिजिक्स में बीएससी और बाद में एलएलबी किया। साल 1990 में वे राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बने और सुप्रीम कोर्ट तक वकालत की। 3 दशक से अधिक का राजनीतिक करियर। धनखड़ का राजनीतिक सफर भी खास लंबा रहा है। 1989 जनता दल के सांसद के रूप में झुंझुनू से लोकसभा पहुंचे। 1993-1998 राजस्थान विधानसभा में किशनगढ़ सीट से विधायक। 2019 उन्हें पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई, जहां वे ममता बनर्जी सरकार के साथ कई बार टकराव में रहे। 2022 एनडीए के उम्मीदवार के रूप में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी एक खालीपन पैदा करता है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदन सभापति होते हैं, इसलिए ये संवैधानिक पद लंबे समय तक रिक्त नहीं रह सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।